गांव की एक लड़की गांव में रहती थी। प्रीति पढ़ने में बड़ी होशियार थी, पर दिखने में बड़ी दुबली पतली और सांवली थी। उसने अपनी पूरी पढ़ाई गांव से ही की थी और अब वो शहर में नौकरी करना चाहती थी। प्रीति के माँ बाप को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था कि उनकी बेटी शहर में नौकरी करेगी, क्योंकि प्रीति के चाचा चाची शहर में ही रहते थे। एक दिन की बात है जब प्रीति अपने माँ बाप को ये खुशखबरी देती है कि उसकी नौकरी आखिरकार शहर में एक अच्छी कंपनी में लग गई है। आज मैं कितनी खुश हूँ, आपको बता नहीं सकती। पर हम तो समझते हैं ना बेटी, कब से तू कोशिश में लगी थी, पर देख आखिरकार तुझे नौकरी मिल ही गई। प्रीति शहर आ जाती है और वहाँ किराए के घर में रहने लगती है। अगले दिन प्रीति ऑफिस जाती है। वहाँ के लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। प्रीति को कहीं न कहीं से पता ही होता है कि सब उसका मजाक ही बना रहे हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं है और ऊपर से उसके कपड़े इतने पुराने हैं। प्रीति से ऑफिस में कोई भी बात नहीं करता। बेचारी प्रीति अकेले ही खाना खाती है और शाम को घर आने लगती है। यहाँ मैं कैसे काम कर पाऊंगी, कोई भी तो मुझसे बात नहीं करता। पर अगर मैंने घर बताया तो वो मुझे गांव बुला लेंगे। मुझे गांव नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। प्रीति कुछ दिन ऐसे ही निकाल देती है। फिर एक दिन प्रीति को ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम होता है और आते वक्त उसे काफी रात भी हो जाती है। उसे कोई ऑटो या बस भी नहीं मिलती, इसीलिए वो पैदल ही घर आने लगती है। अचानक प्रीति की नजर एक जिम पर पड़ती है, जिसमें से लाइट आ रही होती है। यहाँ तो सब बंद पड़ा है, तो फिर इतनी रात को जिम किसने खोल रखा है? प्रीति अंदर झांकने ही लगती है कि अंदर से किसी लड़के की आवाज आती है। आ जाओ, आ जाओ। ऐसे दूर से झांकने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। प्रीति थोड़ा अंदर जाती है तो वहाँ एक हैंडसम सा लड़का जिम कर रहा होता है। प्रीति तो उसे एक बार देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। अच्छा, तो तुम हो। बताओ, क्यों झांक रही थी अंदर? नहीं, वो मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो देखा बाहर लाइट आ रही है, तो बस मैं झांकने लगी। अ, मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, बस बस, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे मैं यहाँ ट्रेनर हूँ। अच्छा अच्छा, चलो मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है ना। अरे रुको तो प्रिटी गर्ल, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। तुम बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत है। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, और अब मुझे जाना है। प्रीति इतना कहती है और उठकर वहां से चल देती है। रात भर उसके दिमाग में वही जिम ट्रेनर घूमता रहता है। अगले दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस जाती है। ऑफिस में उस दिन एक नई लड़की की ज्वाइनिंग होती है, जो उस दिन प्रीति के लुक्स का बड़ा ही मजाक बनाती है। प्रीति को उस लड़की की बात बड़ी चुभ जाती है और फिर उसका ध्यान उस जिम ट्रेनर पर जाता है। प्रीति ऑफिस से निकलते ही सीधा उसी जिम में जाती है। हाँ, वो मैंने सोचा कि आप बोल रहे थे ना कि आप मुझे अच्छा बना सकते हो, जिससे कोई मेरा मजाक ना बनाए। हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। प्रीति बड़ी ही खुश हो जाती है। वो जिम ट्रेनर के कहने से सारी एक्सरसाइज अच्छे से करती है, फिर उससे डंबल उठवाता है। प्रीति पूरा 1 घंटा अच्छे से मेहनत करती है। उसके बाद वो खुश होकर शीशे में देखती है तो उसे अपनी शक्ल पहले से गोरी लगने लगती है। हाँ, मैं तो पहले से गोरी और सुंदर लग रही हूँ। एक ही दिन में इतना बदलाव कैसे आ सकता है? यही तो खासियत है मेरे जिम में और मुझ में। चलो आओ और अपने बारे में बताओ। प्रीति अपने बारे में जिम ट्रेनर को सारी बात बताती है कि कैसे वो गांव से शहर आई। दोनों की कुछ ही दिनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और प्रीति कुछ ही दिनों में बेहद खूबसूरत लगने लगती है। एक दिन प्रीति का जन्मदिन होता है। प्रीति एक सुंदर सी ड्रेस को पहनकर तैयार होती है और वो बहुत ही सुंदर लगती है। जब वो ऑफिस जाती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। यार, ये गांव वाले इतने सुंदर कैसे हो गई? मैंने तो इसे उस दिन के बाद आज देखा है और ये एकदम बदल गई है। ऑफिस में सब लोग प्रीति के आगे पीछे घूमने लगते हैं। सब उससे दोस्ती कर लेते हैं। वो तो एक ही दिन में ऑफिस की स्टार बन जाती है। प्रीति इतनी खुश होती है कि उसका वो दिन सबसे अच्छा गुजरता है। वो ऑफिस से सीधा जिम जाती है। प्रीति काफी वक्त रोहन के साथ बिताती है। वो रोहन को बाहर जाने को भी बोलती है, पर रोहन मना कर देता है। प्रीति मन ही मन रोहन को पसंद करने लगती है और वो उस दिन ये बात उसे बता ही देती है।
रोहन उसे कुछ जवाब नहीं देता और प्रीति उदास होकर घर आ जाती है। उसके बाद रोहन शीशे के आगे खड़े होकर खुद से बातें करने लगता है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं वो नहीं जो वो मुझे समझ रही है। मैं तो मैं तो एक भूत हूँ। रोहन इतना बोलता है कि वो एक भूत में बदल जाता है। रोहन कोई आम लड़का नहीं होता, वो तो एक भूत या जिम ट्रेनर होता है जो प्रीति से प्यार करने लगता है और बस अपने प्यार की खातिर उसकी मदद कर रहा होता है। उस भूत को पता होता है कि प्रीति को यह सच पता चल गया कि वो एक भूत से प्यार करती है तो वो दोबारा कभी वहां नहीं आएगी, इसलिए वो उससे ये बात छुपाने लगता है। इधर प्रीति घर जाती है तो उसके माँ बाप घर पर अचानक आए हुए होते हैं। प्रीति अपने माँ बाबूजी से खूब देर बातें करती है और फिर उसके माँ बाबूजी उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए शहर में ही एक लड़का देखा है। प्रीति पहले से ही परेशान होती है और इस बात को सुनकर तो और ज्यादा दुखी हो जाती है। क्या हुआ बेटी? तुझे सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? नहीं बाबूजी, बस कुछ नहीं। इतना कहकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो चुपके से घर के बाहर चली जाती है। उसकी माँ उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। प्रीति सीधा जिम के अंदर जाती है, पर वहां वो जो देखती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शीशे के सामने भूत खड़ा होता है। प्रीति ये देखकर जोर से चिल्लाती है, भूत, बचाओ, बचाओ, बचाओ। भूत प्रीति के पास आता ही है कि प्रीति बेहोश हो जाती है। यही सच तुमसे छुपा रहा था प्रीति, पर तुमको सब पता चल गया। भूत प्रीति का सर सहला ही रहा होता है कि इतने में उसकी माँ भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। प्रीति को एक भूत की गोद में सर रखकर लेटे हुए देखकर वो सुन्न हो जाती है। प्रीति, मेरी बेटी, हटो, हटो मेरी बेटी से, दूर हटो। आप मुझसे डरो मत और आप प्रीति को कुछ मत बताना। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, पर प्रीति ये नहीं जानती कि मेरी असलियत यही है। आज इसने मेरे दोनों रूप एक साथ देख लिए। मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। आप इसे यहाँ से ले जाओ और कभी इसे सच मत बताना। मेरी बेटी भूत से प्यार करती है? हाँ? जब मुझे प्रीति से प्यार हुआ तब मैं भूत नहीं बल्कि आम सा एक लड़का था। मैं अक्सर इसे ऑफिस जाते देखता और इसकी सादगी से मुझे प्यार हो गया। पर एक दिन इस बिल्डिंग में आग लग गई। उस दिन रात को बस मैं अकेला ही यहाँ था और बस घर जाने ही वाला था। मैं उस आग से बच ना सका और मेरी मौत हो गई। उस दिन से मैं इस भूतिया जिम में भूत बनकर भटक रहा हूँ। पर एक दिन अचानक प्रीति खुद यहाँ आ गई और मैं खुद को रोक ना सका। वो बहुत परेशान थी और बस मैंने उसकी मदद की। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जब होश में आएगी तो इसे क्या बोलूंगी मैं? प्रीति को जब होश आता है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। उसके सामने उसके माँ बाबूजी बैठे होते हैं। प्रीति बहुत बड़बड़ाई हुई होती है। माँ, 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 वो रोहन रो, माँ, वो रोहन भूत है। अरे क्या हुआ बेटी, कौन भूत? तूने कोई बुरा सपना देखा है? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ माँ। नहीं, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। अच्छा चल, बाहर वो लड़का आया है तो तू जल्दी से तैयार हो जा। प्रीति कुछ कह नहीं पाती और तैयार होकर बाहर आती है। बाहर मोहित और उसके माँ बाप बैठे होते हैं। मोहित को प्रीति बहुत पसंद आती है। प्रीति के माँ बाप उसके साथ वहीं रुक जाते हैं और उसे ऑफिस भी नहीं जाने देते और न घर से बाहर निकलने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो रोहन से मिलने जरूर जाएगी और रोहन एक भूत है। प्रीति रोहन को भूल नहीं पा रही होती और एक दिन चुपके से दिन में उसी जगह जाती है, पर वहां तो पूरी बिल्डिंग टूट रही होती है। अरे भाई साहब, आप ये जिम क्यों तोड़ रहे हो? बड़ी कौन सा जिम है, कैसा जिम है? ये जिम तो वैसे ही 4 महीने से बंद ही पड़ा है। 4 महीने? अरे 2 महीने पहले तक तो मैं खुद इस जिम में आया करती थी। बड़ी मैडम, क्यों मजाक कर रही हो? इस जिम में 4 महीने पहले आग लग गई, तब